ये भाई बहन जब भी मिलते हैं तो अपनी असली पहचान एक दूसरे से छिपाते हैं। भाई खुद को कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड बताता है और बहन खुद को सड़क साफ करने वाली सफाई कर्मचारी दिखाती है। वो एक दूसरे को अपना टिफिन भी शेयर करते हैं, लेकिन अपनी पहचान न खुल जाए इसलिए जबरदस्ती वो खाना खा लेते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं सारा खाना निकाल देते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही शाही खाना खाते आए हैं। दरअसल दोनों की पहचान बहुत खास है। बहन राजधानी की सबसे अमीर और ताकतवर लड़की है और भाई एक जंग जीतने वाला बड़ा योद्धा है। फिर भी दोनों अपनी सच्चाई छिपाते हैं, क्योंकि बचपन से उनमें होड़ थी। कौन बेहतर है ये साबित करने की जिद थी। 18 साल में दोनों ने बड़ी बड़ी कामयाबी पाई, लेकिन उन्हें लगता था कि अगर सच्चाई सामने आई तो शायद दूसरे की मन में दुख होगा। इसलिए एक दूसरे को न दुखाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बना और दूसरी सफाई कर्मी बन गई। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी माँ उनसे भी बड़ी इंसान है। असल में उनकी माँ दाजोऊ नाम के देश की रानी है। वो चाहती थी कि उनके बच्चे मेहनत से कुछ बने, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर बच्चों को साधारण जीवन में रखा। माँ को उम्मीद थी कि उनके बच्चे बहुत ऊंचा मुकाम पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेटा सिक्योरिटी गार्ड बना है और बेटी सड़क साफ करती है तो उनका दिल टूट गया। अब कल मदर्स डे है। माँ अब नहीं चाहती कि उनके बच्चे ऐसे झूठ में जी। उन्होंने तय किया कि अब सब कुछ बता देंगी और साथ ही अपने खास लोगों से कहा कि दोनों बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते भी लाए जाएं। उधर भाई मदर्स डे के लिए तोहफे की तैयारी में था। वो 1000 साल पुराना पहाड़ी जिनसेंग लाया और अपने लोगों से कहा, माँ को अपनी इज्जत प्यारी है, इसलिए ज्यादा शकरकंद लेकर आना ताकि माँ खुश हो जाए। इधर बहन भी एक खास तोहफा ला रही थी, गहरे समुद्र का बहुत कीमती मोती। लेकिन उसे डर था कि भाई न देख ले, इसलिए उसने उस मोती को पिसवाकर पाउडर बनवा लिया और डिब्बे में बंद करवा दिया। जब दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे के तोहफे का मजाक उड़ाने लगे। बहन कहने लगे, हर साल तू माँ को वही शकरकंद खिलाता है, तो भाई कहते हैं, और तू हर बार बेस्वाद चीजें ले आती है। मदर्स डे वाले दिन माँ ने सोचा कि अब सब कुछ साफ साफ बता देंगी। उन्होंने बच्चों के लिए कीमती तोहफे तैयार करवाए और आदेश दिया कि जब तक वो खुद न कहें कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। थोड़ी देर बाद माँ अकेले बैठकर ये अभ्यास कर रही थी कि बच्चों से मिलने पर क्या कहेंगी, लेकिन तभी उनके सेवकों द्वारा भेजे गए दोनों रिश्ता वाले लोग वहाँ आ पहुंचे। अंदर आते ही उन्होंने महिला को बेहुदा बातें कहनी शुरू कर दी और वो अचानक हुए इस बर्ताव से हैरान रह गईं। वो दोनों बिना किसी लिहाज के सोफे पर बैठ गए और एक छोटा सा परिचय दिया। तभी महिला को पता चला कि यही तो उनके बच्चों के लिए तय किए गए रिश्ता है। उस अमीर बिगड़े नवाब ने तुरंत महिला का मजाक उड़ाया, तुम मेरे नाम लेने के काबिल भी नहीं हो, और साथ में बैठी लड़की भी जलील करने लगी। कहने लगी, जल्दी से रिश्ता रद्द कर दो। महिला को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने साफ कह दिया, तुम लोग मेरे बच्चों के लायक नहीं हो। लेकिन वो बिगड़ैल लड़का लड़की कहाँ मानने वाले थे। वो चिल्लाने लगे और अपने आदमियों को बुलाने लगे, इस बुढ़िया को सबक सिखाओ। तभी महिला डटकर बोली, अभी मैं तुम दोनों को दिखाती हूँ मैं कौन हूँ।